मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 का रीडिंग सेक्शन ए का चैप्टर नंबर 1 द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो लेखिका है उनका नाम शोन मेहता है और इनके बारे में बता दूं कि ये 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली कहानी की बुक को लिखा। उन्होंने कई कहानियों की बुक को लिखा है और उनमें से एक जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, इस चैप्टर को भी, इस कहानी की बुक को भी उन्होंने लिखा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके बुक में पेज नंबर 72 में दिया गया है। द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, लड़की जिसने पूछा क्यों। दिस स्टोरी हैपेंड रियली लॉन्ग टाइम बैक, बहुत समय पहले यह कहानी वास्तव में हुई थी। बट इट इज़ स्टिल वेरी रिवलेंट, किंतु आज यह बहुत प्रासंगिक हो गई है। गर्ल्स वर टॉट टू कुक टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, लड़कियों को पहले के समय में जो लड़कियां थी उनको भोजन बनाना सिखाया जाता था, अपने फैमिली की देखभाल करने सिखाई जाती थी। एंड देन मैरिड ऑफ, और उसके बाद उनकी क्या कर दी जाती थी, मैरिज कर दी जाती थी। स्टडिंग वॉज ऑफ लिमिट्स टू गर्ल, और ये बता रहे हैं कि पढ़ाई से लड़कियों को दूर रखा जाता था। इन दोज टाइम्स, उन दिनों देयर लिव्ड अ गर्ल, वहाँ पर एक लड़की रहती थी। शी वॉज लिटिल डिफरेंट, वह दूसरी लड़कियों से कुछ अलग थी। शी ऑलवेज हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन हर माइंड, उसके दिमाग में हमेशा ढेरों क्वेश्चन रहते थे, प्रश्न रहते थे। When she was little, जब वो बहुत छोटी थी, her mother wanted her to learn cooking, उसकी जो माँ थी उसे खाना बनाना सिखाना चाहती थी। The girl asked her mother, एक बार उस लड़की ने अपनी मदर से पूछा कि why should I learn to cook, मुझे क्यों खाना बनाना चाहिए। तभी उसकी मदर ने कहा so that you can feed yourself when required, ताकि जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तो तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को क्या कर सको, पूरा कर सको, इसलिए तुम्हें खाना बनाना चाहिए, खाना बनाना सीखना चाहिए। द गर्ल सेड फेयर इनफ, जो गर्ल थी अपनी मदर की बातों से सेटिस्फाई होगी और बोली ठीक है, बहुत अच्छा। एंड लर्न टू कुक, और क्या सीख लिया उसने, खाना बनाना सीख लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, हर मदर वॉन्टेड टू टीच हर हाउस होल्ड वर्क, उसकी माँ ने उसे घर का काम करवाना सिखाना चाहा उन्होंने। द गर्ल अगेन आस्क्ड व्हाई, फिर लड़की के मन में प्रश्न उठा और उसने अपनी मदर से पूछा क्यों मैं घर का काम सीखूं। मदर सेड सो दैट यू कैन बी सेल्फ डिपेंड, तभी उसकी मदर ने कहा ताकि तुम क्या हो, स्वयं निर्भर रह सको, तुमको अपने कामों के लिए दूसरों पर क्या ना होना पड़े, निर्भर ना होना पड़े। द गर्ल सेड, तभी लड़की ने कहा फेयर इनफ, बहुत अच्छा। एंड शी लर्न टू हाउस होल्ड जॉब्स, और उसने घर के काम काज को क्या कर लिया, सीख लिया। देन वन डे, एक दिन, हर पेरेंट्स टोल्ड हर, उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने उससे कहा डैट दे विल बी मैरिंग हर ऑफ सून, कि वो उसकी जल्दी क्या कर देंगे, मैरिज कर देंगे। शी आस्क्ड व्हाई, फिर उसने पूछा क्यों। बिकॉज ऑल गर्ल्स गेट मैरिड एट दिस एज सेड द पेरेंट, तभी उसके पेरेंट्स ने कहा क्योंकि इस एज तक सभी लड़कियों की क्या कर दी जाती है, मैरिज कर दी जाती है, इसलिए हम भी तुम्हारी मैरिज कर देंगे। एवरीवन डज एंड सो शुड आई, तभी उसने ये कहा कि प्रत्येक करते हैं, इसलिए मैं भी कर लूँ। दैट्स नॉट ए गुड रीज़न, अपने पेरेंट्स से वो जानना चाह रही है, वो बोल रही है कि दूसरे लोग कर लेते हैं, इसलिए क्या मैं भी कर लूँ, ये तो कोई कारण नहीं हुआ। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, मैं क्या नहीं करने वाली हूँ, मैरिज नहीं करने वाली। द गर्ल्स डिटर्मिनेशन सरप्राइज्ड हर पेरेंट्स, जो गर्ल का दृढ़ निश्चय था उससे उसके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी हैरान हो गए। अदर पेरेंट्स कुड हैव फोर्स द गर्ल, दूसरे जो माता पिता होते हैं वो अपनी लड़कियों को मैरिज के लिए दबाव डालते थे, बट हर पेरेंट्स डिडंट, किंतु इसके पेरेंट्स ने उस पर कोई भी दबाव नहीं डाला। सो नाउ द गर्ल हैड इनफ टाइम इन हर हैंड, अब उस लड़की के पास काफ़ी समय था।
एज हर फादर वॉज ए टीचर, जैसे कि उसके पिता क्या थे, टीचर थे। शी जॉइंड हर फादर्स एकेडमी, एकेडमी में संस्था, और उसने अपने पिताजी के ही एक संस्था को क्या कर लिया, ज्वाइन कर। देयर शी लर्न सेवरल हिम्स, हिम्स मीन्स होता है श्रोत, यहाँ पे बोल रहे हैं उसने कई श्रोत सीखे, एंड देयर मीनिंग, और उनके अर्थ को जाना। शी आस्क्ड क्वेश्चन, वह कई क्वेश्चन, उस पर आधारित कई क्वेश्चन पूछती थी। एंड लर्न इवन मोर, और उससे भी अधिक उसने सीखा। सून, जल्द ही, शी सरपास्ड हर फादर इन नॉलेज, वह ज्ञान में अपने पिता से और आगे निकल गई। यानी कि उसके पिता टीचर तो थे, वो ज्ञानी तो थे, किंतु उनकी जो बेटी थी उनके ज्ञान से भी अधिक आगे निकल गई। वन डे, एक दिन, एन इन्विटेशन अराइव्ड, एक निमंत्रण वहाँ पर भेजा गया, आया गया। इट वॉज फ्रॉम द किंग, किसकी तरफ से, राजा की तरफ से। द इन्विटेशन वॉज फ्रॉम फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द अकेडमी, ये जो इन्विटेशन था, जो निमंत्रण पत्र था, यहाँ पे बता रहे हैं वो ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट मीन्स होता है प्रतिभाशाली, और स्कॉलर, स्कॉलर मीन्स विद्वान। ये बता रहे हैं कि यह जो निमंत्रण था संस्था के एक प्रतिभाशाली विद्वान के लिए आया था। एज इट हैपेंड, जैसे कि वहाँ पर यह हुआ, द किंग वॉन्टेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू बुक्स। कंपाइल, कंपाइल करना मीन्स संग्रहण करना, एकत्रित करना। यहाँ पे बता रहे हैं कि राजा ने इसलिए इनविटेशन भेजा था ताकि वो यूनिवर्स, विश्व की जितनी भी बुक हैं, पुस्तक है, उसके नॉलेज को, उसके ज्ञान को क्या कर सके, एकत्रित कर सके, उसको एक साथ वो जान सके। इसलिए उसने दुनिया भर या जो यूनिवर्स, पूरे विश्व के लोगों को, विद्वानों को क्या किया था, उसने निमंत्रण भेजा था। टू गेट द इनपुट्स, इसे प्राप्त करने के लिए he had invited scholar and philosopher from all over the world, और ये बता रहे हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दुनिया भर के जो विद्वान थे और जो फिलोसफर्स थे, जो दार्शनिक थे, उनको उन्होंने क्या भेजा था, निमंत्रण भेजा था। There was a discussion in the academy about who sent for this conference, ये बताया जा रहा है कि उस निमंत्रण के आने के बाद वहाँ पर उस एकेडमी में, जिस एकेडमी में वो लड़की काम करती थी या उसके पिता जहाँ पर थे एज ए टीचर के रूप में, उस संस्था में, उस एकेडमी में ये डिस्कशन होने लगा, विचार विमर्श किया गया कि इस राजा के कॉन्फ्रेंस में, उस सम्मेलन में किसे वहाँ भेजा जाए। आफ्टर ए लॉट ऑफ थॉट, बहुत सोचने के बाद, दे ऑल एग्री, सभी सहमत हो गए, दैट द गर्ल वॉज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी, कि हमारे संस्था में सबसे प्रतिभाशाली जो विद्वान है वही क्या है, लड़की है। सो द गर्ल वॉज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस, इसलिए उस लड़की को कॉन्फ्रेंस में भेजा गया, सम्मेलन में भेजा गया। व्हेन द गर्ल रीच्ड द कॉन्फ्रेंस, जैसे ही लड़की उस कॉन्फ्रेंस में पहुंची, उस वेन्यू में, उस स्थान पर, शी वॉज टेकन अबैक बाय द ग्रैंडियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से वहाँ के ग्रेंजर, ग्रेंजर मीन्स होता भव्यता, भव्यता को देखकर काफ़ी आश्चर्य में पड़ गई। शी नोटिस, उसने ये ध्यान दिया वहाँ पर, अ लार्ज नंबर ऑफ मैन बट हार्डली एनी वुमेन एमंग द डेलीगेट, डेलीगेट मीन्स होता है प्रतिनिधि, कि वहाँ पर एक बड़ी संख्या में पुरुष तो उपस्थित हैं, किंतु बड़ी मुश्किल से एक आध महिला वहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में क्या है, उपस्थित है। शी क्लाइम्ड द डाइस ऑफ टेक हर सीट, और ये बोल रहे हैं वह मंच पर चढ़कर अपनी जगह पर बैठ जाती है। सडनली, अचानक, देयर वॉज ए ह्यूज अपरोर, वहाँ पर अचानक ही काफ़ी कोलाहल होने लगता है, शोरगुल होने लगता है। पीपल इन द ऑडियंस वर स्टेयरिंग एट हर, जो ऑडियंस, जो श्रोतागण में जो लोग बैठे हुए थे, वो लड़की को घूरकर क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं। अब वो मैं who thinks she can sit on the scholar panel, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक औरत कौन सोचता है कि वह विद्वानों के समुदाय में बैठ सकती है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है, किसी ने कहा
कौन सोच सकता है, कोई भी नहीं सोच सकता कि वो उस समुदाय में, उस सम्मेलन में, उस पैनल में क्या हो सकती है, शामिल हो सकती है। एंड प्रिपोस्टरस स्क्रीम्ड समवन, किसी ने जोर से चिल्लाया और बोला है बिल्कुल निरर्थक, यहाँ पर वो महिला नहीं बैठ सकती है। लुक एट हर क्लॉथ शो प्रोवोकिंग, यहाँ पे बता रहे हैं, एक व्यक्ति ने कहा, डिक्लेयर अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जरा उस कपड़े को तो देखो। आई डोंट थिंक शी इज द फीमेल ऑफ गुड रेपुटेशंस, मुझे नहीं लगता कि ये जो महिला है वो अच्छे किसी प्रतिष्ठित घर की है या प्रतिष्ठित औरत है। स्टॉप हर, उसे वहीं रोक दो। इट इज द साइन अगेंस्ट गॉड, यह भगवान के खिलाफ क्या होगा, एक अपराध होगा। यदि हम इसे मंच में बैठने दिए तो ये हमारे लिए भगवान के प्रति क्या होगा, एक अपराध होगा। एवरीबडी लुक्ड एट द किंग फॉर द सॉल्यूशन, अब सबकी नजरें जो थी वो किस की तरफ थी, राजा की तरफ थी कि वो कोई इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, किसी प्रकार उसका कोई समाधान निकालेंगे। द किंग पॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट, पॉन्डरिंग करना मीन्स क्या करना, विचार करना। जो राजा था कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए क्या करने लगा, विचार करने लगा। इसके आगे के भाग को हम अगली क्लास से पढ़ेंगे, पर साथ साथ में हम लिखने का जो वर्क है, नोट्स जो है, उसको भी हम करते जाएंगे। तो आप इसके वर्ड मीनिंग जो पेज नंबर 76 में दिया है, उस वर्ड मीनिंग को आप अपने कॉपी में लिखेंगे। मैं इसको हिंदी में आपको बताते जा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेंगे। पहला है रिलीवेंट, रिलीवेंट मीन्स होता है प्रासंगिक, ऑफ लिमिट, है ना, पेज नंबर 76 में आप देखिएगा। सेकंड वर्ड है ऑफ लिमिट, उसका हिंदी मीनिंग होता है वर्जित करना। ग्रैंडर, ग्रैंडर मीन्स होता है शान या वैभवता। प्रोस्पेर, प्री पोस्टेरियस, प्री पोस्टेरियस मीन्स होता है निरर्थक। हिम्स, हिम्स का मीनिंग लिखिएगा ईश्वर की याद में गाया जाने वाला गीत। पैनल, पैनल मीन्स होता है तालिका। और अगला जो वर्ड है, लास्ट वर्ड है एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड मीन्स होता है आश्चर्य। तो ये वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, और इसके आगे का जो भाग है वो हम आगे की क्लास में करेंगे।